नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार का विधानसभा चुनाव गहमा गहमी के साथ जोर पकड़ रहा है। दोनों गठबंधनों की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। एनडीए के बाद महागठबंधन की पार्टियों ने भी उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान कर ही दिया। किस पार्टी ने कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारा है और इसमें कैसे रखा गया है जातीय समीकरण का ध्यान, सब दिखाएंगे आपको। साथ ही देखेंगे चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश ने क्या कहा। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर उम्मीदवारों के जातीय समीकरण की। चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ जब ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पहली बार किसी तरफ से सीएम के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया। नामांकन के आखिरी दिन तक महागठबंधन में टिकट बंटवारे पर नाराजगी और अंदरूनी बगावत दिखी। आरजेडी ने नामांकन खत्म होने के सिर्फ 7 घंटे पहले 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, जबकि 61 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भाकपा माले 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि चुनाव मैदान में सीपीएम के 6 प्रत्याशी हैं। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीटों पर मुकाबले में है। सीट बंटवारे में विवाद को लेकर एनडीए नेताओं ने महागठबंधन पर तंज कसा। इसी टाइप के लोगों को तो टिकट दिए हैं लोग, उनका थोड़े कोई कल्चर बदला है। इसी टाइप के एलिमेंट उस पार्टी में जो 15 साल पूरे दुनिया में बिहारी बोलने में शर्म लगता था, आज भी वही लोग हैं। आप गौर करके देखिएगा, जो बड़े बड़े सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया है। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है और जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो मुझे लगता है कि पूरा इस बार सब सबक मिल जाएगा। अब आरजेडी के हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सारण के सभा में कहा कि आरजेडी ने अपना टिकट का शुरुआत साहेबुद्दीन जी के परिवार से किया। अब सोच सकते हैं कि उनका शुरुआत कहां से हुआ है। तो आरजेडी का चेहरा क्या है ये मतदाता ने पहचान लिया है। और जिस तरह से टिकट के बंटवारा में सिर फुटौल कर रहे हैं, तो आरजेडी का संस्कार जो जंगल राज 2 लाना चाहते हैं वो जनता समझ गई है। इसीलिए एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सीट बंटवारे में आरजेडी और कांग्रेस में विवाद खुलकर सामने आया। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जुगलबंदी दिखी थी, लेकिन सीट बंटवारे के विवाद में दोनों नेताओं के बीच सीधी बातचीत तक नहीं हुई। विवाद तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने को लेकर हुआ और नामांकन तक इसे सुलझाया नहीं जा सका। हालांकि एनडीए भी इस बार बगैर सीएम फेस के चुनाव मैदान में है। सीएम नीतीश और अमित शाह की मुलाकात भी हुई और दोनों नेताओं ने अलग अलग चुनाव प्रचार किया। वैसे जेडीयू का दावा है कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। सूची आरजेडी की आई है, उससे बिल्कुल साफ है कि उन्होंने साथी दलों को तवज्जो नहीं दिया है। कांग्रेस की आखिरी सूची है या कुछ और करेंगे। लेफ्ट को लेकर के भी काफ़ी संशय है। वीआईपी आखिरी समय तक हाथ पांव मारता रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा खुद को बार बार कहना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने मुहर नहीं लगाई। चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सरकार का बनना दूर दूर तक कहीं तय नहीं है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव अभियान भी अच्छे से हम चला रहे हैं। हमारे यहाँ कोई संशय नहीं है, बिहार में बेशुमार उपलब्धियां सरकार की हैं और सरकार की अगुवाई भी नीतीश कुमार जी करेंगे चुनाव के बाद। टिकट बंटवारे में दोनों गठबंधनों ने जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। एनडीए में बीजेपी ने सामान्य वर्ग से 49 उम्मीदवार उतारा है, वहीं जेडीयू ने सामान्य वर्ग के 22 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। चुनाव मैदान में बीजेपी के 30 जबकि जेडीयू के 37 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो बीजेपी के 10 और जेडीयू के 22 उम्मीदवार मुकाबले में हैं।
SC ST उम्मीदवारों में बीजेपी के 12 और जेडीयू के 16 उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, जबकि जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। महागठबंधन ने भी जातीय समीकरण का ख्याल रखा है। देखना होगा किसका दांव कितना फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।